क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी बार बार असफल हो जाते हैं? हर बार पूरी तैयारी होती है, इरादे मजबूत होते हैं, उम्मीदें भी बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन जैसे ही सफलता करीब आती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ बिखर जाता है। तब मन में एक ही सवाल उठता है, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या भगवान मेरे साथ नहीं है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है, तो आज की यह बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती के सामने खड़े थे, तब उनके हाथ कांप रहे थे, मन डर से भर गया था और उन्हें हर तरफ केवल असफलता दिखाई दे रही थी। उसी समय श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वही आज भी हर उस व्यक्ति के लिए उतना ही सत्य है जो जीवन में बार बार हार का सामना कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी हार बाहर नहीं होती, बल्कि उसके अपने मन में होती है। जिस दिन मन हार मान लेता है, उसी दिन असफलता जन्म ले लेती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी असफलता का कारण परिस्थितियां हैं, लोग हैं या किस्मत है। लेकिन गीता हमें एक बिल्कुल अलग सत्य बताती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना भ्रम, उसका डर और उसकी नकारात्मक सोच है। जरा अपने जीवन को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी काम की शुरुआत पूरे उत्साह से की, लेकिन कुछ कठिनाइयां आते ही आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया। आपने खुद ही मान लिया कि शायद यह काम आपके बस का नहीं है। उसी क्षण आपने अपनी शक्ति को कम कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर ने हर मनुष्य को अद्भुत क्षमता देकर इस संसार में भेजा है, लेकिन अधिकतर लोग अपनी क्षमता से नहीं, बल्कि अपने डर से जीवन जीते हैं। जो व्यक्ति हर समय यह सोचता रहता है कि कहीं मैं हार ना जाऊं, वह जीतने से पहले ही हार जाता है। ध्यान दीजिए, बीज जब मिट्टी में डाला जाता है, तब उसे चारों तरफ केवल अंधेरा दिखाई देता है। अगर वह बीज ये सोच ले कि अब सब खत्म हो गया, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। लेकिन वह अंधेरे से लड़ता नहीं, शिकायत नहीं करता। वह चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत करता रहता है। समय आने पर वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। मनुष्य का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। कठिन समय आपको खत्म करने नहीं आता, बल्कि आपको मजबूत बनाने आता है। लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों को अपनी हार समझ लेता है, वह अपने ही हाथों अपनी सफलता का रास्ता बंद कर देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि परिस्थितियां कभी भी किसी मनुष्य का भविष्य तय नहीं करती। भविष्य इस बात से तय होता है कि उन परिस्थितियों में आपका मन कैसा निर्णय लेता है। यही कारण है कि एक ही कठिनाई किसी को महान बना देती है और किसी को पूरी तरह तोड़ देती है। इसलिए यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो सबसे पहले अपने भाग्य को दोष देना बंद कीजिए। क्योंकि गीता कहती है, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय पाली, उसके लिए संसार की सबसे बड़ी कठिनाई भी छोटी हो जाती है। यहीं से सफलता की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। यहीं से श्री कृष्ण मनुष्य की सबसे बड़ी भूल की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग कर्म से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। उनका मन हर समय यही गणना करता रहता है। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरी मेहनत बेकार तो नहीं चली जाएगी? यही सोच धीरे धीरे मन की शक्ति को कमजोर कर देती है। कल्पना कीजिए, एक धनुर्धर तीर चलाने से पहले केवल लक्ष्य को देखता है। लेकिन यदि वह तीर छोड़ने से पहले यह सोचने लगे कि अगर निशाना चूक गया तो लोग हंसेंगे, मेरा सम्मान कम हो जाएगा, तब उसका हाथ स्वयं ही कांपने लगेगा। गलती उसके हाथ में नहीं, उसके मन में पैदा होती है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा मत रखो। इसका अर्थ यह है कि जब तक कर्म कर रहे हो, उस समय पूरा ध्यान केवल अपने कर्म पर होना चाहिए, परिणाम पर नहीं। आज का मनुष्य इसी गलती को बार बार दोहराता है। पढ़ाई शुरू करता है, लेकिन पहले नौकरी की चिंता करने लगता है। व्यापार शुरू करता है, लेकिन पहले घाटे का डर मन में बैठा लेता है। नया काम शुरू करता है, लेकिन असफल होने की कल्पना पहले ही कर लेता है। जब मन डर से भर जाता है, तब बुद्धि सही निर्णय लेना बंद कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय से बड़ा कोई बंधन नहीं। भय मनुष्य की शक्ति को बाहर से नहीं, भीतर से छीन लेता है। लेकिन असफलता का दूसरा कारण इससे भी अधिक खतरनाक है। वह है दूसरों से अपनी तुलना करना। आज हम अपने जीवन से अधिक दूसरों का जीवन देखने लगे हैं। कोई हमसे आगे निकल जाए तो मन दुखी हो जाता है।
किसी और की सफलता देखकर हमें अपनी मेहनत छोटी लगने लगती है। धीरे धीरे ईर्ष्या जन्म लेती है और ईर्ष्या मन की शांति को नष्ट कर देती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। इसलिए किसी दूसरे की गति देखकर अपने कदम रोक देना सबसे बड़ी भूल है। सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी अपनी गति से चलते हैं। सूर्य कभी यह नहीं सोचता कि मुझे चंद्रमा जैसा बनना है, और चंद्रमा भी सूर्य बनने की कोशिश नहीं करता। फिर भी दोनों पूरे संसार को प्रकाश देते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने हर मनुष्य को अलग उद्देश्य देकर इस संसार में भेजा है। यदि आप किसी और की नकल करते रहेंगे तो अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। और फिर आता है असफलता का तीसरा कारण, अधैर्य। आज हर व्यक्ति जल्दी सफलता चाहता है। मेहनत कुछ दिनों की, लेकिन परिणाम तुरंत चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो वह निराश होकर प्रयास छोड़ देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति का हर नियम धैर्य सिखाता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, सूर्योदय भी अपने निश्चित समय पर ही होता है। यदि प्रकृति का कोई नियम जल्दबाजी नहीं करता तो मनुष्य क्यों अधीर हो जाता है? याद रखिए, देर से मिली सफलता अक्सर सबसे मजबूत सफलता होती है, क्योंकि उस सफलता के पीछे अनुभव होता है, धैर्य होता है और चरित्र होता है। इसलिए जब भी जीवन में असफलता मिले, उसे अंत मत समझिए, उसे ईश्वर की शिक्षा समझिए। क्योंकि कई बार भगवान हमें मंजिल तक पहुंचाने से पहले इतना मजबूत बना देते हैं कि मंजिल। श्री कृष्ण एक और गहरा सत्य बताते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी जीत संसार को जीतना नहीं, बल्कि अपने मन को जीतना है। क्योंकि जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। लेकिन जिसने अपने मन को भटकने दिया, उसके लिए छोटी सी चुनौती भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। सोचिए, जब सुबह आपका मन उत्साहित होता है, तब कठिन से कठिन काम भी आसान लगने लगता है। लेकिन जिस दिन मन निराश होता है, उस दिन साधारण काम भी बोझ महसूस होने लगता है। इससे स्पष्ट होता है कि सफलता पहले मन में जन्म लेती है, उसके बाद जीवन में दिखाई देती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार मन को नियंत्रित करने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मन चंचल अवश्य है, लेकिन अभ्यास और धैर्य से इसे वश में किया जा सकता है। आज अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर देते हैं। वे उन बातों पर चिंता करते हैं जो उनके नियंत्रण में ही नहीं है। कौन क्या सोच रहा है, भविष्य में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, इन प्रश्नों में उलझकर वे वर्तमान का सबसे मूल्यवान समय खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन केवल इतना सोचता है कि आज मुझे कल से बेहतर बनना है, उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। याद रखिए, सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं है। यह छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम है। प्रतिदिन किया गया ईमानदार प्रयास धीरे धीरे ऐसा चरित्र बनाता है जो अंततः बड़ी सफलता का आधार बन जाता है। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्रों का युद्ध नहीं था, वह मन और विश्वास का भी युद्ध था। अर्जुन तब तक कमजोर थे जब तक उनका मन भ्रम में था, लेकिन जैसे ही उनके भीतर स्पष्टता आई, वही अर्जुन अडिग होकर अपने कर्तव्य के मार्ग पर चल पड़े। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक मन भ्रम, भय और आलस्य से घिरा रहेगा, तब तक अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही मन शांत, स्थिर और दृढ़ होगा, वही रास्ते खुलने लगेंगे जो पहले बंद दिखाई देते थे। इसलिए यदि आप सचमुच सफलता को अपनी आदत बनाना चाहते हैं, तो हर दिन अपने मन से एक वचन लीजिए, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपने कर्म, अपने विचार और अपने धैर्य को मजबूत बनाऊंगा। चाहे परिणाम देर से मिले, लेकिन मैं सही मार्ग छोड़कर कभी नहीं हटूंगा। यही वह सोच है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। संसार हमेशा उसी व्यक्ति को याद रखता है जिसने कठिनाइयों के सामने हार मानने के बजाय स्वयं। यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग दो रास्तों में से एक चुनते हैं। पहला रास्ता शिकायत का होता है और दूसरा रास्ता परिवर्तन का। जो लोग शिकायत करते रहते हैं, वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देते हैं। लेकिन जो लोग स्वयं को बदलने का निर्णय लेते हैं, उनके जीवन की दिशा बदलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का भविष्य उसके भाग्य से नहीं, बल्कि उसके निर्णयों से बनता है। हर निर्णय एक नया कर्म बनाता है और हर कर्म भविष्य की नई कहानी लिखता है। इसलिए यदि आज तक आपको केवल असफलता मिली है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आने वाला कल भी वैसा ही होगा। एक सही निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें कोई बड़ा अवसर चाहिए, लेकिन गीता सिखाती है कि महान जीवन छोटे छोटे सही कर्मों से बनता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने का प्रयास करता है, वह एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। ध्यान दीजिए,
पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति एक ही छलांग में शिखर तक नहीं पहुंचता। वह एक एक कदम बढ़ाता है। कई बार उसका संतुलन भी बिगड़ता है। वह थक भी जाता है, लेकिन रुकता नहीं। अंत में वही व्यक्ति शिखर पर खड़ा होता है। जीवन की सफलता का नियम भी यही है। गिरना हार नहीं है, गिरकर उठने से इनकार करना ही वास्तविक हार है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अपनी असफलताओं से घृणा मत कीजिए, क्योंकि वही असफलताएं आपको वह अनुभव देती हैं जो कोई पुस्तक नहीं दे सकती। जिस व्यक्ति ने संघर्ष देखा होता है, वह सफलता का सही मूल्य समझता है। याद रखिए, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। हीरा वर्षों तक धरती के भीतर दबाव सहने के बाद ही चमकता है। यदि प्रकृति की सबसे मूल्यवान वस्तुएं कठिन परीक्षा से गुजरती हैं, तो मनुष्य बिना संघर्ष के महान कैसे बन सकता है? इसीलिए जब भी जीवन कठिन लगे, एक बात हमेशा याद रखिए, ईश्वर आपको दंड नहीं दे रहे, बल्कि आपको उस ऊंचाई के योग्य बना रहे हैं जहां पहुंचने का आपने सपना देखा है। हो सकता है आज आपकी मेहनत का परिणाम दिखाई न दे रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। जैसे मिट्टी के नीचे बीज लंबे समय तक दिखाई नहीं देता, फिर भी उसके भीतर जीवन लगातार बढ़ता रहता है, वैसे ही सच्चा परिश्रम भी चुपचाप आपका भविष्य तैयार करता रहता है। यही विश्वास मनुष्य को टूटने नहीं देता। यही विश्वास उसे हर हार के बाद फिर से खड़ा होने की शक्ति देता है। और जिस व्यक्ति ने हार के बाद उठना सीख लिया, उसे दुनिया की कोई शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। याद रखिए, सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता वह परिवर्तन है जो संघर्ष के दौरान आपके भीतर पैदा होता है। यदि आपका चरित्र मजबूत हो गया, आपका धैर्य बढ़ गया और आपका विश्वास अटल हो गया, तो समझ लीजिए कि सफलता आपके बहुत करीब है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की प्रत्येक बात को पूरे विश्वास के साथ अपने हृदय में उतार लिया, तब उनके भीतर का भय समाप्त होने लगा। वही व्यक्ति जो कुछ समय पहले अपने ही कर्तव्य से पीछे हटना चाहता था, अब अडिग होकर धर्म के मार्ग पर खड़ा था। बदली हुई परिस्थितियों ने अर्जुन को विजेता नहीं बनाया था, बल्कि बदली हुई सोच ने उन्हें विजेता बनाया था। यही शिक्षा आज भी हर इंसान के लिए उतनी ही सत्य है। यदि आप जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, तो खुद से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपनी पूरी शक्ति से कर्म कर रहा हूं, या मैं डर, आलस्य, क्रोध, तुलना और निराशा का बोझ उठाकर चल रहा हूं? जिस दिन यह बोझ उतर जाएगा, उसी दिन आपकी सफलता की यात्रा वास्तव में शुरू हो जाएगी। याद रखिए, भगवान कभी भी किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। कभी वे हमें हमारी इच्छा के अनुसार फल देते हैं और कभी उससे भी अधिक मूल्यवान चीज देते हैं। अनुभव, धैर्य, आत्मविश्वास और सही समय की प्रतीक्षा करने की शक्ति। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा असफल नहीं रहता। जो व्यक्ति हर हार से सीखता है, अपने कर्म को सुधारता है और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, उसकी जीत केवल समय की बात होती है। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया संकल्प बनाइए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मैं हार नहीं मानूंगा। लोग मेरा साथ दें या न दें, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। सफलता देर से मिले तो भी मैं अपने प्रयास नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने मन को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाऊंगा। मैं हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनने का प्रयास करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं श्री कृष्ण की इस अमूल्य शिक्षा को कभी नहीं भूलूंगा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब कर्म सच्चे होते हैं, नियत पवित्र होती है और मन में विश्वास अटल होता है, तब ईश्वर स्वयं सही समय पर सफलता का द्वार खोल देते हैं। हो सकता है आज आपकी राह कठिन हो, लेकिन यदि आपके कदम सत्य, धैर्य और कर्म के मार्ग पर टिके हैं, तो विश्वास रखिए, कोई भी शक्ति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जिस दिन हम इस ज्ञान को अपने व्यवहार का हिस्सा बना लेते हैं, उसी दिन से असफलता हमें तोड़ना बंद कर देती है और वही असफलता हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और डिवाइन लेसन्स चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।